अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी आलू पालक की रेसिपी। दोस्तों, आलू पालक को पकाना कोई बड़ी बात नहीं, आप इसे कई तरीकों से पका सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे अक्सर घर पर बनाई जाने वाली आलू पालक को नहीं खाते, जिसकी खास वजह इसका बेजायका होना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको आलू पालक पकाने की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसके जरिए से आप बहुत ही जायकेदार और लजीज आलू पालक बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमने ली है एक कढ़ाई में डाली है हमने पालक को हमने बारीक काट लिया है। बारीक काटने के बाद पालक को हमने अच्छी तरीके से वॉश करना है, क्योंकि ये सब्जी जो है वो जमीन में होती है तो इसके साथ बहुत सारी मिट्टी होती है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने की जरूरत होती है। पालक को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी हमने पालक की क्वांटिटी के मुताबिक लेना है। मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी डाला है, जो इसको गलाने के लिए काफी है। एक साइड पे पालक को गलने के लिए रख देना है, तो दूसरी साइड पे हम तैयार करेंगे इसका मसाला। हमने दूसरी साइड पे ली है एक और कढ़ाई, इसमें डाला है हमने ऑयल मैंने लिया है 1 कप के करीब। जो ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज मैंने लिया है एक दरमियानी साइज का। जो ही हम प्याज जो है वो ऑयल में डालेंगे तो ये जो है वो फ्राई होना शुरू हो जाएगा। हमने प्याज को काट लेना है जी सोते। जो ही हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपने मसाला जात में मैंने सिर्फ बेसिक मसाला जात का इस्तेमाल किया है। मैंने इसमें इस्तेमाल किया है 1 बड़ी चाय की चम्मच नमक, 2 चाय की चम्मच सुर्ख लाल मिर्च और आधी चाय की चम्मच हल्दी। जो ही हमारी नमक मिर्च जो है वो अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटरों को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याली के करीब डाला है पानी, ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छी तरीके से गल जाए। जो ही हमारे टमाटर गल जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे आलू। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब आलू लिए हैं, जो तकरीबन 500 ग्राम के करीब बनते हैं। आलू को हमने एक साइज के मुताबिक काट लेना है। अब आलू को मसाला जात में डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और इसको थोड़ा सा पानी लगाकर हम अपनी कढ़ाई को कर देंगे बंद, ताकि हमारे जो आलू हैं वो पक जाए। जो ही हमारे आलू जो हैं वो 50% जो है वो नरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया। मैंने एक बड़ी चाय की चम्मच जो है वो खुश्क धनिया डाला है। हमारे आलू जो हैं वो तकरीबन 60% के करीब गल चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपनी पालक, जिसको हमने बॉईल कर लिया था। पालक को आलू में डालने के बाद हम इन दोनों को करेंगे जी अच्छे तरीके से मिक्स और दोनों को ढक्कन बंद करके कुछ देर पकने के लिए रख देंगे। हम जब कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मौजूद तमाम पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह चुका है। तो साथ ही हम डालेंगे कुछ हरी मिर्चें इस स्टेज पे डालनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमारी मिर्चें हैं वो भी थोड़ी सी पक जाए। कढ़ाई को हम करेंगे एक मरतबा फिर से बंद, ताकि जो हमारी आलू पालक है उसमें मौजूद तमाम पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी आलू पालक जो है वो कितनी जबरदस्त तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ और नान के साथ, तीनों के साथ खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए।